आखिरकार मणिपुर की घटना को लेकर के नरेंद्र मोदी को जिक्र करना पड़ा, लेकिन इस जिक्र में भी, इस बयान में भी कैसे मोदी साहब ने राजनीति घुसा दी, कैसे इसे अपने बयान के अंदर वो राजनीति का घोलमेल करके चले गए। इस बात को आप समझिए, गहराई से मैं आपको समझाता हूं। वीडियो है बाकायदा। मोदी साहब आज जो है वो ये अपने आप से नहीं आए हैं, आज तो मजबूरी हो गई क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होना है। पार्लियामेंट में सेशन स्टार्ट होना है और उससे पहले परंपरा है कि प्रधानमंत्री को मीडिया को ब्रीफ करना पड़ता है, इसलिए वो मीडिया के सामने आ गए, वरना कहां मीडिया के सामने आना है। और 8 मिनट की ये बाइट है, 8 मिनट की, और इस 8 मिनट की बाइट में भी पहले 6 मिनट तक वो स्वागत करते रहे, अभिनंदन करते रहे। ये वो प्रधानमंत्री कर रहा है जिस प्रधानमंत्री ने आगे चल करके बिल्कुल आखिरी में कहा कि मेरा दिल बहुत दुखी है, बहुत क्रोध में है। जिसका दिल दुखी हो, जिसका दिल क्रोध में हो, वो स्वागत, अभिनंदन, वो फला फला झंडे नहीं गाड़ सकता है। वो पहले उस बात को रखेगा, माफी मांगेगा उसके लिए, और फिर उसके बाद कहेगा कि आज का जो प्रोग्राम है उसको हम ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहले आज के प्रोग्राम की पूरी महिमा मंडन किया, आगे मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में, और उसके बाद में वो कहते हैं कि मेरा दिल बहुत क्रोध में है, मेरा दिल बहुत दुखी है। और इसके बीच में वो राजनीति घुसा गए। कैसे घुसा गए, पहले बयान सुनिए और उसके बाद वीडियो दिखाता हूं आपको। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो घटना मणिपुर के सामने आई है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली है। ठीक बात है यहां तक। दूसरा, वो कह रहे हैं कि गुनहगार कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पर है, पर पूरी बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। ये भी सही बात है। लेकिन अगला बयान यहां से सुनिए आप, ये यहां से, मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करें, खास करके माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाएं। प्रधानमंत्री जी का यह बयान जो है, यह बयान यहां से लेकर के यहां तक का, यह कोरी राजनीति है, कोरी राजनीति। उन्होंने 1.5 लाइन बोली सिर्फ मणिपुर के बारे में, ईमानदारी की, बाकी वो राजनीति कर गए। ये कह रहे हैं कि मैं सभी मुख्यमंत्रियों से कहता हूं कि सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करें। मणिपुर के अंदर जो हो रहा है उसमें सभी मुख्यमंत्रियों का लेना देना नहीं है, उसके अंदर जो लेना देना है वो आपका है, आपकी सरकार का है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो के अंदर, इस बयान के अंदर मणिपुर को लेकर के जब वो बोल रहे हैं, जिक्र कर दिया छत्तीसगढ़ का, जिक्र कर दिया राजस्थान का। अब राजस्थान की घटना को, छत्तीसगढ़ की घटना को जलते हुए मणिपुर के साथ कंपैरिजन करेंगे, और आप ये दिखा रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के भी तो 2 राज्यों में हिंसा हो रही है। पहले आप उनके बारे में बोलते, फिर मणिपुर का नाम लेते। क्यों आखिरकार, क्यों आखिरकार? कम से कम सफाई दो तो उसमें तो साफ दिल से सफाई दो, उसमें भी राजनीति। जरा सुनिए, ये बयान मैं आपको सुनाता हूं, मोदी साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा
मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं और ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आज मेरा दिल बहुत क्रोध में है, आज मेरा दिल बहुत दुखी है। ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता कि ये घटना कब की है? ये घटना 4 मई की है साहब, 4 मई की ये घटना है और 18 तारीख को, 18 मई को इसमें एफआईआर कराई है वहां के प्रधान ने, गांव का जो प्रधान है उसने। जब एफआईआर जिस घटना को लेकर के हो गई है और उस घटना को लेकर के आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा दिल दुखी है। मेरा दिल तो आज दुखी हुआ है क्योंकि आज हमने वीडियो देखी है। देशवासियों का दिल तो आज दुखी हुआ है क्योंकि देशवासियों ने आज वीडियो देखी है। लेकिन आपके पास तो इनपुट था, आपके पास में तो 18 तारीख को ही, मान लीजिए कि 4 तारीख को इंसिडेंट हुआ, नहीं पता चला, लेकिन 18 तारीख को जब वो इंसिडेंट एफआईआर वो सरकारी दस्तावेज बन गया, सरकार के पास में रिपोर्ट आ गई कि फला जगह पर ऐसे ऐसे जो है वो महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया है, उनका गैंगरेप किया गया है, तो आपके पास में तो रिपोर्ट आ चुकी थी। फिर आपका हृदय आज दुखी कैसे हुआ? या फिर आप ये कह रहे हैं कि लोगों का गुस्सा है, उस गुस्से को जो है वो खत्म किया जाए, शांत किया जाए, इसलिए मैं भी कह देता हूं कि मैं भी बहुत गुस्से में हूं। और दूसरा आप कंपैरिजन कर रहे हैं इसको राजस्थान के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ में। यहां पर जिम्मेदारी आपकी है। मणिपुर जल रहा है पिछले 3 महीने से और मणिपुर में कायदे से राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन नहीं है, तब भी मणिपुर के अंदर सेंट्रल फोर्स जितनी लगी हुई है वो सब सेंटर के अंदर आती है। तो केवल जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की नहीं है, केवल इस्तीफा वहां के मुख्यमंत्री का हो जाए और बात खत्म हो जाती, इतना नहीं है। जिम्मेदारी मोदी साहब की है, क्योंकि मोदी साहब तो क्रेडिट रूस और यूक्रेन तक के युद्ध का ले लेते हैं। उनको अपने देश में नहीं पता कि एक एफआईआर हो चुकी है, उन्हीं का राज्य है। मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार ने उस एफआईआर को दबाने का काम किया। बहुत बार ऐसा होता है कि एफआईआर हो जाती है लेकिन एफआईआर खबरों में नहीं जा पाती है, मीडिया को नहीं बताई जाती है। लेकिन आपकी तो सरकार है, सरकार को पता है कि एफआईआर हो चुकी है। तो आखिरकार जब एफआईआर हो चुकी थी तो क्या आपके पास में इनपुट नहीं था? क्या आप तक जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी नहीं थी तो आप प्रधानमंत्री किस काम के हैं? किस काम के प्रधानमंत्री हैं? क्यों उस गद्दी के ऊपर बैठे हैं? वो कहा है ना, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कमाल की बात है, आप इसमें राजनीति तलाश कर रहे हैं। और इनके देखिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री की बयान सुना है आपको मैंने, इनके मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये देखिए, मुख्यमंत्री का अभी एएनआई ने जो है छापा है और एएनआई ने जो है इसमें छापते हुए कहा है कि वीडियो सामने आने के बाद, ये मुख्यमंत्री ने अपनी स्टेटमेंट दी अंग्रेजी में, ये पूरा जो है हिंदी अनुवाद यहां पर एएनआई ने लिखा है। वीडियो सामने आने के बाद घटना का सौते संज्ञान लेते हुए मणिपुर पुलिस हरकत में आई है। आज सुबह ही पहली गिरफ्तारी की गई है। आज सुबह 18 मई को एफआईआर हुई है साहब, 18 मई को, 18 मई को, और पहली गिरफ्तारी हुई है, पहली गिरफ्तारी। फिलहाल गहन जांच चल रही है। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपराधियों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिसमें मृत्यु दंड की संभावना पर विचार किया जाएगा। अभी भी आचार विचार प्रकार प्रकार सरकार पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अभी भी विचार कर रहे हैं लोग। विचार, इस विचार का लोग अचार डालें, आपके विचार का अचार डालें क्या? 18 तारीख को घटना हो गई और आप कह रहे हैं वीडियो सामने आने के बाद उस घटना में क्या है, उस एफआईआर में क्या है, फिर यह भी रखना चाहिए ताकि कम से कम देश के सामने कंफ्यूजन तो ना रहे। बताइए वो एफआईआर में है क्या? वो एफआईआर जो प्रधान ने करवाई है उस एफआईआर के अंदर क्या लिखा हुआ है, बता दीजिए देश को। पता चल जाएगा कि उस एफआईआर में प्रधान ने यह नहीं कहा कि महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, और अगर उस एफआईआर के अंदर यह लिखा हुआ है कि महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, 18 मई को वो एफआईआर हुई है, 50-60 दिन हो चुके हैं उस एफआईआर को, आपकी सरकार झक मार रही है वहां पर। और पहली गिरफ्तारी, वहां पर तो पूरी भीड़ की भीड़ है,
पूरी भीड़ की भीड़ पीछे तक की, ना जाने 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, 700 लोग हैं, कितने लोग हैं। और बाकायदा उस वीडियो में चेहरे नजर आ रहे हैं, कपड़ों से पहचानने वाले को, एक्सपर्ट को लेकर के जाते हैं यहां से, जो कपड़ों से पहचान लेते हैं। मोदी साहब का बयान है, भूल गए हैं आप? उनको वीडियो दिखाते एक बार, वो बता देते कि ये कौन कौन लोग हैं। और दूसरी बात, ये देखिए सुबह जो है एएनआई का सुबह 10:30 बजे ट्वीट आता है, और इसमें क्या लिखा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 महिलाओं के साथ क्रूरता के हालिया वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री मणिपुर के उन बीरेन सिंह से बात की। सुबह 10:30 बजे साहब उठे हैं, तब उठ करके वीडियो चेक किया है। ये कायदे से रात को आ जाना चाहिए था, लेकिन ये दिखाने के लिए कि हां सुबह कुछ हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज आप दिखाऊं मैं आपको, यही मोदी साहब जो है, जिसमें वो कह रहे हैं मेरे को गुस्सा आया, मेरा दिल क्रोध से भरा हुआ है, 8 मिनट की वीडियो है साहब, ये 8 मिनट की वीडियो है। और इस 8 मिनट की वीडियो में आखिरी में जाकर के, बिल्कुल आखिरी में जाकर के इन्होंने जिक्र किया, और उस जिक्र में भी कैसे जो है कहां कहां से राजनीति घुस दी, और फिर उसके बाद में कोई सवाल जवाब नहीं, धन्यवाद मित्रों, घूम करके फिर निकल गए। और दूसरी बात देखिए आप, इनकी आईटी सेल ने ये वाला पोस्टर, ये वाला थंबनेल जो है, वो मोदी की इस वीडियो पर लगाया हुआ था, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। लेकिन इसके बाद में जितने भी मोदी के बयान अब लगे हैं, सब में मोदी की बहुत उदास फोटो लगी है। ये देखिए आप, बहुत मोदी की उदास फोटो दिखाई हुई है। पहले जो है वो बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर लगता है, मोदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो क्या बीजेपी ये मान करके चल रही थी कि मोदी साहब कुछ नहीं बोलेंगे? क्योंकि अगर पता होता बीजेपी को, और बीजेपी ये मानती कि हाँ इतनी बड़ी घटना हुई है तो देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो कम से कम जो है इस घटना के ऊपर जो है वो ऐसा पोस्टर तो नहीं लगाते लाइव के ऊपर। ये लाइव जो वीडियो है उसके ऊपर ये पोस्टर लगा हुआ है। दूसरा देखिए आप, पोस्टर को तो क्या कहें आप, प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत के जो 6 मिनट तक जो बातें बोली है, महिमा मंडन जो किया है, शुरुआत कैसे की है सुनिए। सबसे पहला उनका शब्द ये होना चाहिए था, मणिपुर की घटना को लेकर के बहुत दुखी हूं, मैं देश से क्षमा मांगता हूं। फिर उसके बाद में अपनी बात को कहते कि क्या कार्रवाई करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या होगा। ये उनके शब्द की जो है शुरुआत होनी चाहिए। कम से कम देश को लगता कि हां प्रधानमंत्री ने वाकई बड़ा दिल दिखाया। लेकिन उन्होंने शुरुआत की, मानसून सत्र में आप सबका स्वागत है, स्वागत, अभिनंदन, महिमा मंडन, इन सब से काम हो रहा था। फिर कहते हैं कि सावन का पवित्र मास चल रहा है, सावन का पवित्र मास चल रहा है, और इस बार तो डबल सावन है, इसलिए सावन की अवधि भी ज्यादा है, और सावन मास पवित्र संकल्प और पवित्र कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। आगे कहते हैं कि आज जब लोकतंत्र के मंदिर में हम इस पवित्र मास में मिल रहे हैं, तो इस लोकतंत्र के मंदिर में अनेक पवित्र कार्य करने का बड़ा ही उत्तम अवसर, इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। कायदे से तो एक देश के, सेकुलर देश के प्रधानमंत्री को एक ही धर्म के महीने के ऊपर जो है वो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन खैर छोड़ दीजिए उन बातों को, वो बातें बहुत पीछे चली गई है। इन बातों पर आई, मान लिया कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, और मान लिया कि आप सावन में पवित्र महीने में बहुत जो पवित्र काम करना चाहते हैं, लेकिन ये पवित्र काम हो रहे हैं मणिपुर में हो रहे हैं, जो सावन के पवित्र महीने में तो कम से कम जो है वो रुकवा दीजिए। जैसे आप रूस में और यूक्रेन में युद्ध को रुकवाते हैं, जब आप वहां रुकवा सकते हैं तो यहां नहीं रुकवा सकते हैं। ये पवित्र काम हो रहे हैं। और दूसरी बात जो है, डबल सावन की बात कह रहे हैं, डबल सावन से तो डबल आपकी सरकार की भी जो है वो, क्या बात है साहब, मतलब क्या ही कहें। जब मोदी जी ने 6 मिनट तक ये ढोल पीट लिए, ये मंजारे पीट लिए, तब जाकर के वो मणिपुर के ऊपर बोलते हैं, फिर उसके बाद नमस्कार धन्यवाद बोल करके पतली गली से निकल। क्यों नहीं उधर 4 सवालों के जवाब लिए? और जवाब तो खैर क्या लेते, कोई पूछने वाला ही नहीं था। अगर पूछने वाला होता तो पीछे से भी आवाज आती, लेकिन नहीं आई कोई आवाज। फिर उसके बाद में आगे कहते हैं, नरेंद्र मोदी 6 मिनट तक बोलते रहे ना, उसके बाद में आगे कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेदारी है वो हर सांसद की जिम्मेदारी है। ऐसे अनेक कानूनों को बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। चर्चा जितनी ज्यादा होगी, जितनी पैनी होती है, उतना ही जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले निर्णय, अच्छे निर्णय जो है निकल करके सामने आते। ये सारी बातें मोदी साहब ने कही। कायदे से क्या होना चाहिए?
कायदे से मोदी साहब को देश की संसद की वो इतनी कदर कर रहे हैं, देश के संसद के बारे में इतनी बातें बता रहे हैं, तो कायदे से जो है उनको संसद के पटल पर जाकर के जवाब देना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री, संसद चल रहा है, तो ये नहीं कि आपने आकर के बाहर मीडिया से बोल दिया तो आपकी जो वो जिम्मेदारी पूरी हो गई। आप संसद में जाइए और संसद में जाकर के बाकायदा जवाब दीजिए, क्योंकि संसद का जो जवाब है वो रिकॉर्ड होता है, सालों तक रिकॉर्ड होता है। आने वाली पीढ़ियां पढ़ती है उसको, लेकिन आने वाली पीढ़ियां ये पढ़ेंगी कि संसद में जब मणिपुर की घटना को लेकर के हंगामा हो रहा था, पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा था, मोदी साहब जो नदारद थे। मुझे लगता है कि इस तरह से होगा। अब क्या होगा वो आगे खबर में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो बात यहां पर मोदी साहब ने कही है, आपको लग रहा है कि इनका वाकई दिल जो है बहुत दुखी है, या आपको लग रहा है कि केवल और केवल जो है वो मोदी साहब की आज मजबूरी हो गई कि उनको आना पड़ गया, और इसमें वो राजनीति, मैं इसको राजनीति कहूंगा, आप इसको क्या कहते हैं? क्योंकि अगर राजस्थान की घटना को लेकर के आप चिंतित हैं, छत्तीसगढ़ की घटना को लेकर के आप चिंतित हैं, तो मणिपुर का इंतजार क्यों कर रहे थे? चलिए, वहां पर तो विपक्ष की सरकारें हैं ना, आप करवाइए कार्रवाई वहां पर। क्यों वहां पर इंतजार करवा रहे हैं आप? गृह मंत्रालय से भेजी चिट्ठी वहां पर सीधे मुख्यमंत्री को, देखिए उसका क्या प्रेशर बनता है। अब तो पावर में है साहब। अब गली में कोई राह चलते हुए व्यक्ति नहीं है कि राह चलता हुआ कोई व्यक्ति है वो खड़ा होकर के साइकिल पर कुछ भी बोल देगा, फिर उसके बाद फिर चल पड़ेगा, फिर कहीं आगे बोल देगा। आप प्रधानमंत्री हैं। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, क्योंकि लोगों को जो है वो खबर की गहराई समझ में आती नहीं है, और या फिर कोई उस गहराई से उस खबर को बताता नहीं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको खबर का जो है वो चौतरफा पहलू वो आप तो को समझाऊं, ताकि आपको समझ में आए कि जो बात कही जा रही है उसके मायने क्या है, उसके मतलब क्या है, और क्या वाकई जो है वो बात उस समय पर जरूरी है या नहीं। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर, खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। कम से कम मणिपुर की आवाज वो बुलंद होनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही समय है। अगर अब भी सरकार सोती रही और अगर अब भी ये मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला गया, तो 3 महीने से तो ठंडे बस्ते में है ही। सरकार के ऊपर दबाव होना चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।